हाय दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया सॉफ्टवेयर जिसका नाम है कोरल ड्रॉ। और कोरल ड्रॉ का नया सॉफ्टवेयर जो है वो है कोरल ड्रॉ 2020। मतलब इससे पहले कोरल ड्रॉ के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो उनके ओल्डर वर्जन से, जिसमें आपने देखा होगा कोरल ड्रॉ 11 था, उसके बाद कोरल ड्रॉ 12 था, कोरल ड्रॉ X3 था, कोरल ड्रॉ X6, X4, X5, X6, X7। ऐसे अभी का लेटेस्ट वर्जन है कोरल ड्रॉ का जिसका नाम है कोरल ड्रॉ 2020। इसे ओपन करना रहेगा तो आप डायरेक्टली भी डेस्कटॉप से ऑन कर सकते हैं या फिर स्टार्ट्स में प्रोग्राम लिस्ट में जाना है और प्रोग्रामिंग लिस्ट में आपको यहाँ पर कोरल ड्रॉ ग्राफिक्स सूट 2020 मिलता है और उसमें आप यहाँ पर ले सकते हैं कोरल ड्रॉ 2020। ये सॉफ्टवेयर मैं आपको स्टार्टिंग से किस तरह से इस्तेमाल करते ये दिखाने वाला हूँ। कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर्स का यूज़ हमारा वेक्टर डिज़ाइनिंग के लिए होता है। इसमें आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हो, फ्लायर्स बना सकते हो, टेम्पलेट्स बना सकते हो या फिर कार्टन्स वगैरह बनाने रहेंगे, ड्राइंग्स वगैरह करनी रहेगी तो कर सकते हो। कोरल ड्रॉ ये सॉफ्टवेयर्स का एक्सटेंशन होता है CDR करके। इसमें आप जो भी फाइल सेव करते हो वो CDR में स्टोर हो जाती है। आप अलग से इसे दूसरे सॉफ्टवेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सब हम देखने वाले। तो फ़िलहाल हम स्टार्ट करते। तो नई डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट्स पे आप क्लिक कर सकते हो या फिर फाइल में जाना है और फाइल में यहाँ पर न्यू ले लेना है। न्यू लेते ही यहाँ पर अनटाइटल 1 करके एक नई फ़ाइल आ जाती है। इस फाइल का ये जो हमारा पेज है उस पेज की प्रॉपर्टी आपको प्रॉपर्टी बार में शो होती है। तो सबसे पहले हम कोरल ड्रॉ के अंदर कौन सी चीज़ें आती है वो देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ये हमारा टाइटल बार है जहाँ पर फाइल का नाम शो किया जाता है प्लस सॉफ्टवेयर का नाम भी आपको ऊपर दिखाया जाता है। उसी के नीचे आप फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट ये जो देख रहे हो इसे मेनू बार कहा जाता है। मेनू बार के नीचे आपको स्टैंडर्ड बार मिलता है। स्टैंडर्ड बार के बाद नीचे आपको शो होता है उसे प्रॉपर्टी बार कहते हैं। प्रॉपर्टी बार के बाद यहाँ पर आपको टूल्स प्रोवाइड होते हैं, उसे टूलबॉक्स के नाम से जाना जाता है। टूलबॉक्स के बाद यहाँ पर ये साइड में आपको कलर पैलेट्स प्रोवाइड होते हैं। तो अभी हम देखते इन सभी चीज़ों को कहाँ से ऑन किया जाता है। बेसिकली सॉफ्टवेयर ऑन करने के बाद जब फाइल में जाके आप नया पेपर लेते हो तो नया पेपर लेते ही ये सभी चीज़ें ऑन हो जाती है। लेकिन कभी किसी के कंप्यूटर्स में ये ऑन नहीं है तो आप कहाँ से ऑन कर सकते हो। तो विंडो में जाना है। विंडो में जाने के बाद यहाँ पर आपको टूलबार्स नाम का ऑप्शन मिलता है। टूलबार्स में आप यहाँ पर मेनू बार, स्टेटस बार, स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार, टूलबॉक्स ये चीज़ें ऑन करते हो तो यहाँ पर ये अभी आपको सभी दिखाई देंगे। ये मूव नहीं होने चाहिए इसलिए लॉक टूलबार्स ये ऑप्शन ऑन किया है। आप इसे बंद करते हो तो यहाँ पर नोड आ जाते हैं। इन पॉइंट को देखने के बाद इस पॉइंट को आप क्लिक करके मूव कर सकते हो, मतलब दूसरी जगह पर भी आप इस टूलबार्स को शिफ्ट कर सकते हो। तो मैंने उसे फिर से पकड़ के वहाँ पर ही डाल दिया जहाँ से उसे निकाला था और ये मूव नहीं करने चाहिए इसलिए मैंने इसे टूलबॉक्स में जाके लॉक टूलबार्स पे क्लिक कर दिया। इसके बाद आते हैं ये कलर पैलेट। आपके पास कलर यूज़ करने के लिए बहुत सारे यहाँ पर पैलेट प्रोवाइड होते हैं। सो विंडो में जाने के बाद कलर पैलेट पे जब आप जाते हो तो कलर पैलेट्स में आपको यहाँ पर पैलेट्स में जाना है और यहाँ पर पैलेट्स पे जब आप क्लिक करते हो तो ये सभी पैलेट्स यहाँ पर आपको शो किए जाते हैं। इसमें से डिफ़ॉल्ट पैलेट्स हमने ऑन किया है। उसके बाद चाहिए तो आप CMYK भी ऑन रख सकते हो, RGB भी ऑन रख सकते हो। तो जितने पैलेट के नाम ऑन रखोगे वही सभी आपको यहाँ पर कलर प्रोवाइड होते हैं। बेसिकली RGB मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू कलर्स होते हैं। उसके बाद CMYK मतलब कायन, मजेंटा, येलो, ब्लैक कलर्स होते हैं। ज़्यादातर प्रिंट आउट के वक्त CMYK ये यूज़र प्रिंट करने के लिए लिया जाता है, इसलिए इन सभी कलर पैलेट्स को हमने यहाँ पर ऑन करके रखा है। नेक्स्ट
फर्स्ट हम देखते हैं कि पेपर की प्रॉपर्टी क्या है। तो प्रॉपर्टी बार में हमें सभी पेपर की या जो भी हम चीज़ें लेते हैं उन सभी की प्रॉपर्टी शो होती है। उसमें से फर्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपने ये जो पेपर लिया है इस पेज की प्रॉपर्टी यहाँ पर शो की जा रही है। इसमें फर्स्ट लेटर साइज़ का पेपर हमने लिया है और ये इंचेस में दिया जा रहा है। यूनिट यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इंचेस में लिया है हमने 8.5 और 11 इंचेस करके आपको दिखाया जा रहा है। उसके बाद ओरिएंटेशन के बाद साइज़ के बाद ओरिएंटेशन आती है। ओरिएंटेशन आपको शो की जा रही है यहाँ पर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। आप पेपर को क्रॉस पकड़ना चाहते हो तो लैंडस्केप ले सकते हो, स्ट्रेट में चाहिए तो आप यहाँ से पोर्ट्रेट ले सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप उसका यूनिट भी बदल सकते हो। मिलीमीटर्स में लेते हो तो यहाँ पर मिलीमीटर्स में साइज़ चेंज हो जाएगी पेपर की आपके। पिक्सल में चाहिए तो पिक्सल में ले सकते हो, सेंटीमीटर्स में चाहिए सेंटीमीटर्स में ले सकते हो। मैंने यहाँ पर इंचेस में पेज ले लिया। फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारे कोरल ड्रॉ में जिसे हम टूल बॉक्स कहते हैं और ये टूल बॉक्स के टूल्स आपको डिज़ाइनिंग करने के लिए यूज़ करने रहते हैं। तो किस तरह से इन टूल्स का इस्तेमाल करना है ये हम देखते हैं। सो पहला ऑप्शन से हमारा जिसका नाम है पिक टूल्स। अब पिक टूल्स का यूज़ क्या रहता है, तो पोजीशन चेंज करना। मतलब यहाँ पर मैंने एक सर्कल ले लिया, उस सर्कल को ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद उसका कलर यहाँ से चेंज कर लिया, ब्लू कलर ले लिया। मतलब सिंगल जब हम लेफ़्ट क्लिक करते, लेफ़्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पर कलर अप्लाई होता है। वही आप बॉर्डर को कलर देना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट की बॉर्डर को कलर देने के लिए आपको राइट क्लिक करना है। तो मैंने रेड कलर पे राइट क्लिक कर लिया, उसके बॉर्डर को रेड कलर लग जाता है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इस बॉर्डर की साइज़ आपके प्रॉपर्टी बार जो रहता है ऑप्शंस, इसमें आउटलाइन साइज़ करके ऑप्शन भी मिलता है, यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं जिसका नाम है पिक टूल्स। पिक टूल्स पे जब हमने क्लिक किया है तो पिक टूल्स के बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। ये कुछ आपके सामने 8 पॉइंट्स है, 4 कॉर्नर्स और 4 मिडल पॉइंट्स। आप सेंटर पॉइंट पे क्लिक करके इसे ड्रैग करोगे तो उसकी पोजीशन कहाँ पर भी चेंज कर सकते हो। यही पिक टूल जो हमारा है उसका सिंगल यूज़ तो पोजीशन चेंज करना था और सिलेक्ट करना था, साथ ही में इसके साथ आपको ये जो नोड प्रोवाइड होते हैं इन नोड का यूज़ करके आप उसके साथ ट्रांसफॉर्मेशंस के चेंजेस भी कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशंस इन द सेंस ऑब्जेक्ट के साथ चेंजेस करना। जैसे कि ये हमारा सर्कल है, इस सर्कल की विड्थ और हाइट आपके सामने यहाँ पर दिखाई जाती है। आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप ये वाले नोड को क्लिक करके उसकी विड्थ बढ़ा सकते हो और उसी नोड को क्लिक करके वापस से उसे ड्रैग करोगे तो छोटा हो जाएगा। ऐसे ये साइड में आप भी करना चाहते हो तो वहाँ पर भी कर सकते हो। सेम मिडल वाले जो नोड पॉइंट्स होते हैं उससे सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आप चेंजेस कर सकते हो। मतलब एट ए टाइम में एक ही साइड चेंज होती है। लेकिन आप कॉर्नर पे क्लिक करके खींचते हो तो उसे रीसाइज कहा जाता है। मतलब ऑटोमेटिकली दोनों भी साइज़ आपके फाइल की, आपके ऑब्जेक्ट की चेंज हो जाती है, विड्थ भी और हाइट भी। तो कॉर्नर से खींचते हैं उसे ट्रांसफॉर्मेशंस में रीसाइज कहा जाता है। लेफ़्ट टू राइट में जो छोटा बड़ा करता है उसे स्केल कहा जाता है। उसी के साथ साथ आप सेंटर पे क्लिक करते हो तो ये जो आपके नोड थे वो रोटेशनल सिंबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। रोटेशन करने के लिए आप इनका यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर कॉर्नर के जितने भी पॉइंट्स है उन कॉर्नर के पॉइंट पे माउस लेके जाते हो तो आपका ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाएगा। ओके, सेम वैसे ही आपका ये जो रोटेशन किया जा रहा है वो रोटेशन आपको प्रॉपर्टी बार में भी दिखाया जाता है। आप कितने डिग्री में रोटेट करना चाहते हो ऑब्जेक्ट को, तो मैंने कहा 25 डिग्री, तो 25 डिग्री। वापस से पहले जैसा करना है तो उसे कहते हैं 0 डिग्री। मतलब सर्कल का डायरेक्शंस 360 डिग्री में रोटेट होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जो सर्कल ड्रॉ किया था उसे हमने रोटेट करके देखा। सेम साथ ही में मैंने और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। ये जो रेक्टेंगल लिया है उसे मुझे क्रॉस शेड में दिखाना है तो उसे स्क्यू कहा जाता है। ये स्क्यू करने के लिए भी ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं, लेकिन पिक टूल से भी आप उसे कर सकते हो। जैसे कि रोटेशन के लिए आपने सेंटर में क्लिक किया था तो यहाँ पर भी सेंटर पे क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ पर 4 कॉर्नर प्रोवाइड होते, उनमें यहाँ पर क्लिक करके उसे क्रॉस कर लेना है। फिर से पहले जैसा करना है, यहाँ पर नॉर्मली स्ट्रेट में रख दिए। ऊपर से नीचे क्रॉस करना है तो ये वाले नोड जो रहते हैं बीच वाले, उसमें से इसे क्लिक कर लेना है और क्रॉस कर लेना है।
इस तरह से आप शेप को चेंज कर सकते हो। तो ये था हमारा पिक टूल्स जो सिलेक्ट, पोजीशन चेंज करना और ट्रांसफॉर्मेशंस के यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्री हैंड पिक टूल्स ये भी सेम ही यूज़ करता है। जैसे कि पिक टूल्स क्या करता है कि आप सिंगल क्लिक करते हो तो सिलेक्ट कर लेता है, और साथ ही में फ्री हैंड पिक टूल्स भी क्या करता है कि आप क्लिक करके ऐसे रोटेट करके उतने जितना पार्ट आपको चाहिए उतने को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे फ्री हैंड पिक टूल्स कहते हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म, जो कि आपने पिक टूल से ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शन यूज़ किए थे वही प्रॉपर्टी बार से यूज़ करने, तो फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है। जो आपने सर्कल यहाँ पर सिलेक्ट किया है उसे रोटेट करना है तो रोटेट कर सकते हो। सेंटर पे क्लिक करके रोटेट करना है, सेंटर पे क्लिक करके रोटेट कर सकते हो। तो जिस ऑब्जेक्ट के साथ चेंजेस करना है ये आपको मैन्युअली करना पड़ता है फ्री रोटेशन ये ऑप्शंस यूज़ करके। सेकंड ऑप्शंस आता है जिसका नाम है रिफ्लेक्ट, फ्री एंगल रिफ्लेक्शन। मतलब जैसे आपका ऑब्जेक्ट अभी है वैसे ही उसी के वो कॉर्नर पे मैंने क्लिक कर लिया और चेंज कर दिया। मतलब अभी ये मैंने सर्कल लिया है तो सर्कल में वो हो रहा है, देखो वही सर्कल को मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया और इस तरह से मुझे रखना है तो वैसे रख सकते हो। तो इसे रिफ्लेक्शन, आप ऑब्जेक्ट के साथ रिफ्लेक्ट कर सकते हो। जैसा आपका ऑब्जेक्ट है जहाँ से आप उसे चेंज कराना चाहते हो वैसे उसे रख सकते हो। साथ ही में इसकी आपको डुप्लीकेट चाहिए रहेगी तो राइट क्लिक कर लेना है तो उसकी डुप्लीकेट आ जाती है। देखो यहाँ पर इस वाले ऑब्जेक्ट के साथ मैं चेंजेस करना चाहता हूँ तो उसे क्लिक किया, इस बार फ्री ट्रांसफॉर्म ले लिया। फ्री ट्रांसफॉर्म में यहाँ पर ऑप्शंस आता है जिसका नाम है स्केल। स्केल से मैं उसके बीच में क्लिक कर लिया। लेफ़्ट साइड में लेके जाता हो तो साइज़ बढ़ती है, राइट साइड में लेके जाता हो तो साइज़ बढ़ती है, लेफ़्ट साइड में लेते हैं तो छोटी होती है। ज़्यादा लेंगे तो उल्टा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। वैसे ही ऊपर लेंगे तो साइज़ बढ़ेगी, नीचे लेंगे छोटा होगा, ज़्यादा लेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो साइड फ्लिप हो जाती है। तो इसे यहाँ पर हमने स्केल कहा है। आप बीच में यहाँ पर क्लिक करके साइज़ बढ़ा सकते हो, जो हमने पिक टूल से भी देखा था। जैसे कि आपने इस रेक्टेंगल को रोटेट किया था वैसे ही आप सर्कल को क्रॉस करना चाहते हो तो सर्कल को भी क्रॉस करने के लिए ऑप्शंस आपको यहाँ पर फ्री ट्रांसफॉर्मेशन में फोर्थ वाला मिलता है जिसका नाम है स्क्यू। इसे क्रॉस कर सकते हो, उसे कहते हैं स्क्यू। ओके, तो ये था हमारा फ्री ट्रांसफॉर्मेशंस। सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन हमारा यह है जिसका नाम है शेप टूल्स, वो भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम आगे का ऑप्शन देखने जा रहे हैं जिसका नाम है स्मूथ। स्मूथ इन द सेंस आपने कोई लाइन वगैरह ड्रॉ की है फ्री हैंड टूल्स वगैरह का यूज़ करके, वो ड्रॉ करते वक्त ठीक से ड्रॉ नहीं हुई तो उसे स्मूथली अरेंज करना रहेगा तो यूज़ करते हैं स्मूथ। स्मूथ में जाना है, यहाँ पर आप बार बार क्लिक करोगे तो वैसे जो टर्निंग में कुछ चेंजेस रहेंगे तो यहाँ पर नोड जो होते हैं वो अरेंज करते हैं उसे क्या कहते हैं, स्मूथ। नेक्स्ट ऑप्शन से जिसका नाम है स्वीमर। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया और उसके ऊपर स्मीयर ये ऑप्शन ले लिया। उसे अंदर क्लिक करके बाहर आपने ड्रैग किया तो उसके इस तरह से नोड आते हैं। ये दो टाइप के नोड बनाता है, एक कर्व वाले और दूसरे कॉर्नर वाले। तो कॉर्नर वाला आपको चाहिए तो यहाँ पर पॉइंटी स्वीम लेना है और फिर यहाँ पर क्लिक कर लेना है, इस तरह से बनेंगे। आप किसी डिज़ाइन को बना रहे हो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है जिसका नाम है ट्विल। ट्विल देखने के लिए मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के लिए और एक रेक्टेंगल लेता हूँ और इस ट्विल को यहाँ पर अप्लाई करने के लिए ट्विल में आ गए। ट्विल की दो डायरेक्शन आपको प्रोवाइड होती है, एक होती है काउंटर क्लॉकवाइज और दूसरी होती है क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज का यूज़ होता है क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के लिए। तो क्लॉक रोटेट होती है हमारी
लेफ़्ट टू राइट, लेकिन काउंटर क्लॉक रोटेट होता है राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन से हमारा काउंटर क्लॉकवाइज, इसे सिलेक्ट कर लिया मैंने। इस डायरेक्शन में आपका ट्रिल होगा। कितनी साइज़ चाहिए आपके ट्रिल के ऑप्शंस की, वो ब्रश की साइज़ यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो। बढ़ाने के बाद इस कॉर्नर पे आ गए, माउस को सिर्फ प्रेस करके रखा है, जितनी देर प्रेस करोगे उतना रोटेशन यहाँ पर होगा। और ये बीच में नहीं करना है, साइड में ही करना है, क्योंकि बीच में तो पूरा पिंक ही है, कहाँ से पता चलेगा रोटेट हुआ कि नहीं। तो किसी भी बॉर्डर के एरिया पे, मतलब आउटलाइन के एरिया पे आपको इसे होल्ड करके रख देना है। ओके, अभी ये जो रोटेशन हो रहा था, ये आप जितनी देर तक प्रेस करके रखेंगे उतनी देर तक रोटेट होता है। मैंने इन दोनों कॉर्नर को दूसरे रोटेशन से एंगल से देने के लिए कहा, तो क्लॉकवाइज एंगल ले लिया, यहाँ पर क्लिक कर लिए, दूसरे साइड में यहाँ पर क्लिक कर लिए। इस तरह से आप यहाँ पर ट्रिल ये फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। ट्रिल फंक्शन के साथ नेक्स्ट ऑप्शन आता है जिसका नाम है अट्रैक्ट एंड रिपेल्स। ये जो हमने पॉइंट्स यहाँ पर अरेंज किए थे, उनको अट्रैक्ट से आप एडजस्ट कर सकते हो सिर्फ। सो अट्रैक्ट रिपल्स में आ गए, यहाँ पर आपने क्लिक कर लिया तो वो साइड में आपके एडजस्ट हो जाएंगे पॉइंट। बाहर क्लिक करके रखते हो तो जितनी भी देर दबा के रखोगे उतने पॉइंट वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। और अंदर दबा के रखते हो तो अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब डायरेक्शन के ऊपर है। अंदर दबा के रखोगे तो अंदर शिफ्ट हो जाएंगे पॉइंट, बाहर दबा के रखते हो तो बाहर बढ़ेगा पॉइंट। यहाँ पर प्रेस करके रखा मैंने, लेकिन ये बॉर्डर के साइड में ही करना है। नेक्स्ट ऑप्शन से जिसका नाम है अट्रैक्ट, और इसके बाद स्मूज ब्रश। ये सर्कल है हमारे पास, इस सर्कल में मुझे चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पर आ गया, हम स्मूज ब्रश ले लिया। इसकी मैक्सिमम साइज़ आप यहाँ पर 2 इंचेस तक कर सकते हो, उसके ऊपर नहीं होती। बढ़ रही है क्या साइज़? तो नहीं। ये ब्रश आपको सामने दिखाई दे रहा है, सर्कल पॉइंटर शेप में आ रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से सर्कल नहीं है। इसके बीच में एक सेंटर शो हो रहा है, ये सेंटर के ऊपर पूरा ऑब्जेक्ट डिपेंड रहता है। मतलब सेंटर आपका ऑब्जेक्ट के अंदर है तो बाहर उतना ऑब्जेक्ट बढ़ेगा। ठीक है, और यही सेंटर आपका ऑब्जेक्ट के बाहर है, जैसे कि अभी ये वाला शेप्स मैंने ले लिया। ये सर्कल जो हमारा है ये ऑब्जेक्ट के बाहर है, सेंटर पॉइंट। ओके, तो ऑरेंज वाले ऑब्जेक्ट को उतना कट करेगा। बाहर रखा तो अंदर कट होता है, और अंदर रखा तो बाहर बढ़ जाता है। तो इस तरह से स्मूज ब्रश का यूज़ किया जाता है, लेकिन ये सर्कल में आपको एडजस्ट करना रहेगा, तो इसे 45 डिग्री के बदले आप 90 डिग्री कर सकते हो। 90 डिग्री के एंगल में ये सर्कल वाइज बन जाता है। बाहर रखेंगे अंदर कट होगा, अंदर रखेंगे बाहर बढ़ेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर स्मूज ब्रश ये ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शंस आता है जिसका नाम है रोगन ब्रश टूल्स। रोगन ब्रश टूल्स में आता है बॉर्डर को जेड वाइज कट करना। जैसे कि रब ब्रश टूल्स जो आता है, जिसमें आप यहाँ पर साइज़ ले सकते हो 2, साइज़ मैक्सिमम 2 होती है, उससे कम लेनी है तो आप कम ले सकते हो। मैंने 1 इंचेस रखा। उसके बाद 1 इंचेस के एरिया में एक ही जेड कट होना चाहिए मैंने बताया, तो इसकी बॉर्डर पे क्लिक कर लिया, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक ही जेड है। लेकिन 1 इंचेस के डिस्टेंस में ही मैंने कहा 5 जेड कट होने चाहिए, तो वही आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाए जाते हैं, क्योंकि डिस्टेंस सेम है और आपको जेड ज़्यादा कन्वर्ट कराने हैं, मतलब बॉर्डर को जिगजैग में ज़्यादा पॉइंट दिखाने हैं, तो वो पॉइंट आपको यहाँ पर 5 करने के लिए इतने नज़दीक में आपको वो लाइनिंग दिखाई जाती है। आपको यही मैक्सिमम साइज़ में यहाँ पर 2 जैसे बता रहा हो कि ब्रश की साइज़ मैक्सिमम 2 होती है, तो उतने एरिया में मैंने यहाँ पर 5 एडजस्ट कर लिया। लेकिन यही जेड के जो रहते हैं जिगजैग पॉइंट, वो मुझे 10 करने हैं, तो मैक्सिमम 10 ही होते हैं, उसके ऊपर आप नहीं बढ़ा सकते। तो
फिजिक्स वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की डायग्राम्स वगैरह बनाने के लिए इस तरह से जिगजैग कटर का यूज़ कर सकते हो आप, या फिर कोई डिज़ाइंस वगैरह आपको इस तरह से बनाना रहेगा तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है जिसका नाम है क्रॉप टूल्स। फाइल में आपको इमेज लेके उसे कट कराना रहेगा तो यूज़ होता है क्रॉप टूल्स। जैसे कि फाइल में इमेज लेने के लिए एक ही तरीका कोरल ड्रॉ आपको प्रोवाइड करता है कि फाइल में जाना है, आपको इंपोर्ट में जाना है। तो अब एक यहाँ पर फर्स्ट में नया पेपर ले लेता हूँ, नई फाइल ले लेता हूँ। फाइल में आ गए हम, फाइल में जाके यहाँ पर हमने इंपोर्ट पे क्लिक कर लिया। इंपोर्ट में जाने के बाद आपको जो भी फ़ोटो चाहिए रहेगा वो यहाँ से ले लेना है। तो मैं आ गया कंप्यूटर्स में, ई ड्राइव्स में, ई ड्राइव्स में मैं स्वप्निल नाम के फ़ोल्डर्स में आ गया। स्वप्निल नाम के फ़ोल्डर्स में मैंने जहाँ पर फ़ोटोज़ रखे वहाँ पर मैं आ गया। और उसे क्लिक करके ड्रैग करके उस फ़ोटो को ले लिया। अभी ये जो भी फ़ोटो मैंने यहाँ पर लिया है उस फ़ोटो में से मुझे जितना पार्ट आपको रखना रहेगा एडजस्ट करके दिखाना है। क्रॉप टूल लेना है, क्रॉप टूल लेने के बाद उतने ही पार्ट को सिलेक्ट कर लेना है और डबल क्लिक कर लेनी है। फिर से देखते, मुझे अभी इतना ही पार्ट चाहिए तो सिलेक्ट कर लेना है और डबल क्लिक कर लेनी है। तो इस तरह से आप फ़ोटो को आसानी से क्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है जिसका नाम नाइफ टूल्स। नाइफ का यूज जैसे कि हम कट करने के लिए यूज़ करते हैं वैसे यहाँ पर भी कोरल ड्रॉ में कट करने के लिए ही नाइफ का यूज़ किया जाता है। आपके सामने मैंने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट लिए। मैंने कहा ये जो सर्कल है उसे थोड़ा टर्निंग में कट करना है तो नाइफ लेनी है। नाइफ लेने के बाद माउस को यहाँ पर ले लेना है, क्लिक कर लेनी है। जिसे सिलेक्ट किया है उसी के बॉर्डर पे कॉर्नर पे क्लिक कर लेनी है और आपको जैसे कटिंग चाहिए रहेगी वैसे ऑब्जेक्ट को मूव कर लेना है। और दूसरे पॉइंट पे जाके ज़रूर छोड़ना है। आप दूसरे पॉइंट पे नहीं छोड़ोगे तो वो ऑब्जेक्ट कट नहीं होगा। देखो फिर से यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, नाइफ टूल ले ली। नाइफ टूल में यहाँ पर दो ऑप्शन दिए है, उसमें से यहाँ पर ऑप्शंस ले लिया हमने कर्व करके। ओके, ऑटो क्लोज कट ऑप्शन हमेशा ऑन रखना है। तो कर्व में कट करना है, ये वाले पॉइंट पे क्लिक कर लिया मैंने, दूसरे पॉइंट पे स्टार्ट किए, दूसरे पॉइंट पे जाके छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ते हम ऑटो कट ऑन करने की वजह से ये दो पार्ट के दो अलग अलग पार्ट हो जाते हैं। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर हमने एक सर्कल ले लिया है। सर्कल लेने के बाद यहाँ पर आपको नाइफ टूल्स मिला। नाइफ टूल लेने के बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन है, डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में कट कर लेना है या टर्निंग पॉइंट आप खुद से बनाने वाले हो तो फ्री हैंड मोड ले लिया। फ्री हैंड मोड लेके यहाँ पर मैंने क्लिक किया। जैसे आपको टर्निंग पॉइंट क्रिएट करने वैसे फ्री हैंडली ड्रॉ कर लेने हैं। दूसरे पॉइंट पे क्लिक कर लेना है, दूसरे लाइन पे क्लिक कर लेना है। दूसरे लाइन पे क्लिक करते हो तो वहाँ पर कट हो जाएगा। देन साइड में क्लिक करके उसे आप अलग अलग कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन में कट करना रहेगा तो किस तरह से करोगे आप, तो यहाँ पर आ गए, नाइफ टूल ले लिया। नाइफ टूल में यहाँ पर 2 पॉइंट लाइन मोड ले लिया। 2 पॉइंट लाइन मोड लेने के बाद यहाँ पर एक क्लिक कर ली और दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्लिक कर लिया। साइड में क्लिक कर दिए तो इसे अलग कर दिया जाएगा, इसे अलग कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर नाइफ टूल्स का यूज़ कर सकते हो। आगे का ऑप्शन आता है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। वैसे तो इसका यूज़ कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। हमने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट रखे, दोनों को एक के ऊपर एक ओवरलैप्स किया है। दोनों के बीच में कनेक्शन जो है उसे सेपरेट करना है तो वर्चुअल सेगमेंट डिलीट ले लेना है और कॉमन बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर लेना है। जितनी भी बॉर्डर्स आपके सामने तो बॉर्डर चली जाती है और आपको एक कॉमन बॉर्डर मतलब दोनों की सेपरेट बॉर्डर आपको शो की जाती है।
असल में ये दोनों जॉइंट हो जाती तो अच्छा था, लेकिन ये वर्टिकल सेगमेंट डिलीट से ये दोनों जॉइंट नहीं होती। इन दोनों बॉर्डर को आप सेपरेट ही रखते हैं, इन्हें अलग अलग कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा जिसका नाम है इरेजर टूल्स। आपने इरेजर टूल्स तो पहले से यूज़ किया है, जैसे कि कोई भी चीज़ हम बनाते हैं वो ख़राब हो जाती है तो हम उसे क्या करते, इरेज कर लेते। तो वैसे ही यहाँ पर आपने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है, उस ऑब्जेक्ट को बीच में से मैंने 4 पार्टीशन करने के लिए क्या कर दिया, इरेज कर दिया। इरेज करने के बाद इरेजर की भी साइज़ होती है, वो आपको यहाँ पर शो की जा रही है, ठीक है। इरेज करने के बाद भी ये ऑब्जेक्ट जो हमारे सामने है वो जॉइंट ही है, अलग अलग नहीं हुए। तो कभी भी आप कोरल ड्रॉ में किसी पार्ट को इरेज करने के बाद सेपरेट करना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट में जाना है। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद ब्रेक का अपार्ट लेना है। ब्रेक का अपार्ट लेने के बाद ये सेपरेट हो जाते हैं। जैसे कि आपको इरेजर से ये पार्ट पसंद ही नहीं आ रहा है, निकाल देना है, तो इरेजर का यूज़ करके जितना पार्ट रिमूव करना चाहते हो उतना रिमूव कर सकते हो, या फिर पूरा भी उसे रब कर सकते हो। तो इस तरह से हम इरेजर का यूज़ करते हैं। उसके बाद आगे का ऑप्शन हमें मिलता है जिसका नाम है जूम टूल्स। जूम टूल्स मतलब क्या होता है, मैग्नीफायर की तरह आप नज़दीक से देख सकते हो। जूम टूल को सिलेक्ट करने के बाद हमारे प्रॉपर्टी बार में जूम के ये सारे ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं। उसमें से पहला ऑप्शन था जूम इन, जिससे जूमिंग बढ़ती है। यही कम करानी है जूमिंग, अभी हम 150% की जूमिंग के लेवल पे माइनस लेते हैं, मतलब जूम आउट लेते हैं, तो उस पर क्लिक करने के बाद उसकी जूमिंग कम हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन से जिसका नाम है जूम टू सिलेक्ट, जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट। तो जितने भी ऑब्जेक्ट फाइल में सभी ऑब्जेक्ट जूम करके आपको दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन से हमारा जूम टू सिलेक्टेड, कि आपने फाइल में से किसी एक ही ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है तो उसे सिलेक्ट कर लेना है, जूम में जाना है और जूम टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। तो जिससे आपने सिलेक्ट किया है वही आपको जूम करके दिखाया जाएगा। नेक्स्ट जूम का ऑप्शन आता है जिसका नाम है जूम टू पेज। आपने अभी देखो बहुत सारी जूमिंग कर ली है, या फिर ड्राइंग करते समय, ड्राइंग बनाते समय आप अलग से पेज के बाहर वगैरह चले गए तो पूरा पेपर सेट करके देखने के लिए आपको लेना है जूम टू पेज। वही आपको जूम टू विड्थ भी मिलते हैं, पेपर की विड्थ वाइज आप जूमिंग कर सकते हो, और जूम टू हाइट मतलब पेपर को हाइट वाइट सेट कर सकते हो। ये सभी जो जूमिंग के ऑप्शंस आपको जूम टूल के साथ मिलते हैं वही आपको ऊपर स्टैंडर्ड बार में भी मिलते हैं, वहाँ से भी आप डायरेक्टली ऑप्शंस चॉइस कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है जिसका नाम है पैन टूल्स। आपके पेज को ड्रैग करके शिफ्ट कर सकते हो आप, उसे पैन टूल्स के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। इसके बाद आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है फ्री हैंड टूल्स, मतलब पेंसिल ड्राइंग के अलग अलग टाइप्स। उसमें से पहला टाइप्स आता है फ्री हैंड टूल्स। देखो हमारे सामने ये पेज है, कोई भी ड्राइंग आप कोरल ड्रॉ में बना रहे हो तो उसे जॉइंट करते वक्त ही छोड़ना है, मतलब जॉइंट करके ही छोड़ना है। जहाँ से स्टार्ट किया था पॉइंट वहाँ पर वापस कनेक्ट कर लेना है, तो ही उसके अंदर कलर फील होता है। आप ऐसा नहीं करोगे तो कलर फील नहीं होगा, और आपने जो भी ड्राइंग बनाई थी उसे आपको फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं फ्री हैंड टूल्स। फ्री हैंड टूल्स लेने के बाद देखो मैंने आपके सामने यहाँ पर एक हैट बनाई, लेकिन इसे मैंने यहाँ पर जॉइंट नहीं किया तो कलर नहीं लगेगा, इसलिए जब मैं स्टार्ट किया था वहाँ पर ही वापस उसे कनेक्ट कर दिया तो इसे कलर अप्लाई हो जाएगा। फिर से देखो मैंने यहाँ पर फ्री हैंड टूल्स ले लिया। फ्री हैंड टूल लेने के बाद मैंने यहाँ पर एक पेंसिल टूल से ही ड्राइंग बनाई और उसका कलर ले लिया, उसे कलर अप्लाई हुआ। उसके ऊपर भी मुझे एक सेपरेटली कुछ बनाना है।
तो उसे मैंने यहाँ पर कलर ले लिया, दूसरा जो पार्ट हमने बनाया था उसे भी कलर लिया। ये ठीक से जॉइंटली हमने बनाया था इसलिए उसे कलर लगा, अदरवाइज़ इसे कलर नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर फिर से लेता हूँ फ्री हैंड टूल्स, और मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से ड्राइंग बनाई और यहाँ से कनेक्शन भी लेके यहाँ पर ड्रॉ करते हुए आगे चला गया और इसे इस तरह से कनेक्ट कर दिया। स्टार्टिंग यहाँ से नहीं हुई थी, इसलिए जब भी आप कलर देने के लिए जाओगे तो उसके अंदर कलर फील नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना है जहाँ से आपने स्टार्ट किया होता है उसी पॉइंट पे वापस से उसे क्लोज कर देना है। एग्जाम्पल के लिए और एक मैं यहाँ पर हैंड बना के दिखा रहा हूँ, और जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था ये हैंड वहाँ पर ही क्लिक कर लिया तो ये कलर उसमें अप्लाई हो जाएगा। सो नेक्स्ट ऑप्शन उसी में हम आगे का देख रहे हैं जिसका नाम है 2 पॉइंट लाइन टूल्स। मतलब इससे सिर्फ आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है 2 पॉइंट को लेके। तो एक ड्रैग करोगे आप जिस साइड में भी जाएंगे उसे दूसरा पॉइंट, तो मैंने स्ट्रेट लाइन ले ली। ये जो लाइन ली है हमने उसकी भी प्रॉपर्टी आपके सामने शो होती है। उसमें ऊपर आपको प्रॉपर्टी बार में बॉर्डर की साइज़ प्रोवाइड होती है, तो मैंने यहाँ से साइज़ बढ़ा दी, उसकी 8 कर दी। बॉर्डर की स्टाइल आपके सामने यहाँ पर इतनी सारी स्टाइल से आप कोई भी स्टाइल ले सकते हो। जो हमने बॉर्डर लिया है उसका फ्रंट क्या चाहिए आपको वो चेंज कर सकते हो, और उसका बॉटम भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से आप 2 पॉइंट लाइन टूल से भी लाइन लेके उसमें चेंजेस कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है जिसका नाम है बेजियर टूल्स। बेजियर टूल्स यहाँ पर हमें मिलता है, और बेजियर टूल्स में पॉइंट वाइज ड्राइंग बनाई जाती है। मतलब आप जो भी बनाना चाहते हो उसके लिए क्लिक कर लेना है, आगे क्लिक कर लेना है, जस्ट क्लिक करके आप उसके लिए पॉइंट अरेंज करने। आप किसी पॉइंट को टर्न कराना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके उसे होल्ड करके ड्रैग कर लेना है, तो आप ये एरो से उसे टर्न करा सकते हो इस तरह से। और आपको टर्निंग नहीं चाहिए तो फिर से क्लिक कर लेना है। आप क्लिक करोगे तो ये जॉइंट करना है फिर से फर्स्ट पॉइंट पे, तो ही उसमें आपको कलर फील होगा। बेजियर टूल्स आपको पॉइंट वाइज ड्राइंग करने के लिए दिया जाता है। वैसे ही क्लिक करके आप ड्रैग करते हो तो लाइनिंग टर्न होती है और फर्स्ट पॉइंट पे उसे ज्वाइन कर लेना है, तो कलर अप्लाई हो जाएगा। आप बेजियर टूल्स यूज़ करते समय एक नोटिस करो कि आप जब भी आगे का पॉइंट लेने वाले हो तो ये आपको पता नहीं चलता। जब क्लिक करते तो वो पता चलता है किस तरह से आ रहा है या आने वाला है। ठीक है, यही यूज़ आपको अच्छी तरह से करने आना चाहिए। इसीलिए आपको यहाँ पर पेन टूल करके ऑप्शन दिया जाता है। पेन टूल से भी सेम बेजियर टूल्स की तरह ही यूज़ है, सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि यहाँ पर आपको पहले से ही पता चलता है कि आगे की लाइन कैसे शो होने वाली है। इसमें भी आप पॉइंट वाइज ड्राइंग कर सकते हो, प्लस क्लिक करके लाइन को टर्न वगैरह कर सकते हो। और जहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को स्टार्ट किया था वहाँ पर ही वापस क्लोज कर लेना है और ओके कर लेना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर पेन टूल से भी ड्राइंग बना सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है जिसका नाम है यहाँ पर BSP लाइन। मतलब बी स्पेशल लाइन इसे कहते हैं। जैसे कि इससे आप जो भी पॉइंट ले रहे वो टर्निंग के लिए ही लिया जाता है। तो इसे आप जितनी बार क्लिक करोगे वहाँ पर पॉइंट रुकेगा। यहाँ पर मैं एक अल्फ़ाबेट आपको बना के दिखा रहा हूँ, जैसे कि A। जहाँ से फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट किया तो वहाँ पर क्लिक कर लिया, उसे कलर ले लिया जो चाहिए आपको, उसी के ऊपर और एक पॉइंट ले लिया, वो ऑटोमेटिकली कॉर्नर टर्न हो जाते हैं और कोलैप्स हो जाते हैं, मतलब जॉइंट हो जाते हैं।
तो आप इस तरह से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। देखो यहाँ पर फिर से हम बी स्पेशल लाइन से लेते हैं। आपको जस्ट क्लिक करते हुए जाना है। तो इस तरह से बी स्पेशल लाइन का आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन से जिसका नाम है पॉलीलाइन टूल्स। पॉलीलाइन टूल्स आपको फ्री हैंड टूल्स की तरह भी ड्राइंग करने प्रोवाइड करती है, साथ ही में स्ट्रेट लाइन की तरह भी ड्राइंग करने प्रोवाइड करती है, लेकिन इसमें आप कर्व लाइन नहीं बना सकते। एक तो आप इसे फ्री हैंड टूल्स की तरह यूज़ कर सकते हो, या फिर ओनली क्लिक करके उससे आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा सकते हो। जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ पर ज्वाइंट करोगे तो उसमें कलर आपको लग जाएगा। तो इस तरह से आप पॉलीलाइन टूल्स भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। 3 पॉइंट कर्व्स टूल्स, 3 पॉइंट्स में लाइन को टर्न करना है, चेंज करना है, तो यहाँ पर एक क्लिक कर लेना है, छोड़ देना है, दूसरी साइड में जहाँ पर आप जाओगे वहाँ पर क्लिक कर लेना है। मतलब क्लिक देन ड्रैग करना है, जहाँ पर छोड़ोगे वो आपको दूसरा पॉइंट रहेगा, और जिस साइड में जाके आप क्लिक करोगे ये आपका कर्व बनाने के लिए तीसरा पॉइंट दिया जाता है। तो ये था हमारा 3 पॉइंट्स कर्व टूल्स। ओल्ड वर्जन के सभी सॉफ्टवेयर्स में आपने देखा है इसी के साथ आपको आर्टिस्टिक मीडिया नाम का भी ब्रश टूल्स यहाँ पर ही प्रोवाइड होता है, लेकिन कोरल ड्रॉ 2020 में यही ऑप्शन इनके बाद में आपको शो होता है, जिसका नाम है आर्टिस्टिक मीडिया। आर्टिस्टिक मीडिया पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आर्टिस्टिक मीडिया के आपको 5 टाइप के ब्रश प्रोवाइड होते हैं। उसमें से पहला ब्रश आता है जिसका नाम है प्रेजेंट ब्रश टूल्स। प्रेजेंट ब्रश को आप लेते हो तो यहाँ पर आपको अलग अलग ब्रश के साइज मिलते हैं। इनमें से आपको कौन सा ब्रश साइज चाहिए रहेगा आप यहाँ से चॉइस कर सकते हो। ये जो ब्रश आपने लिया है उसकी साइज़ यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो समझ लो यहाँ पर मैंने इसे क्लिक कर लिया, और इस तरह से ड्राइंग बनाए। और यहाँ पर और भी दूसरे ब्रश है, वहाँ से हम बदल सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, जो पसंद आ रहा है इनमें ले सकते हैं। उसकी साइज़ बढ़ाएंगे तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। कहाँ पर किसी लोगों में आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे अलग अलग ब्रश है वो आपको सभी वहाँ पर प्रोवाइड मिलते हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट ब्रश टूल्स। सेकंड ऑप्शन आता है जिसका नाम है ब्रश टूल्स। ब्रश टूल्स में भी यहाँ पर आपको अलग अलग ब्रश के साइज़ यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं। अभी आपको यहाँ पर साइज़ अलग से नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, टूलबार्स में जाके उसका लॉक निकाल रहा हूँ, और प्रॉपर्टी बार में ये जो हमारे ब्रश है उसे थोड़ा मैंने नीचे की ओर रखा। तो ये सभी ब्रश आपको इस तरह से ऊपर की ओर दिखाई दे रहे। इनमें से कौन सा स्टाइल चाहिए रहेगा आप इनमें से ले सकते हो। तो प्रॉपर्टी बार को हमने नीचे रखा है, ब्रश टूल्स हमने यहाँ पर लिया है, इसमें से फर्स्ट आर्टिस्टिक लिया है, और आर्टिस्टिक्स में ये सभी आपके सामने टाइप्स आते हैं, तो इसमें से मैंने ये ले लिया। ऐसे अलग अलग ब्रश है हमारे पास, आप खुद से यहाँ पर जो चाहिए वो बना सकते हो। ओके, और ये जो भी आपने बनाया उसे क्लिक करोगे तो कलर अप्लाई होगा, और उसके अंदर नई बॉर्डर को कलर देना है तो राइट क्लिक कर लेनी है।
नेक्स्ट ऑप्शंस यहाँ पर आर्टिस्टिक आपने लिया था तो ये सभी आपके सामने ब्रश थे, तो ये सभी आपको प्रैक्टिस में ट्राई करके देख लेने। अलग अलग ब्रश आपको यहाँ पर मिलते हैं, जो पसंद आ रहा है आपको सिर्फ ड्रॉ करने के बाद उसे क्लिक करके देख लेना है। कलर भी उसका चेंज कर सकते हो आप। सेकंड ऑप्शन आता है उसी में आर्टिस्टिक के बाद यहाँ पर कैलीग्राफिक ब्रश भी आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर कैलीग्राफिक ब्रश इस तरह से आते हैं, आपको जो कैलीग्राफिक ब्रश पसंद आ रहा है वो ले सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पर एक नाम लिखा है आपके सामने, तो कैलीग्राफिक ब्रश से आप नाम भी लिख सकते हो जो चाहिए वो। तो इस तरह से आपको अट्रैक्टिव दिखाई देगा। ऐसे बहुत सारे ब्रश यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं कैलीग्राफिक के, आपको जिस ब्रश से चाहिए उस ब्रश से लिख सकते हो। सो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इसमें कैलीग्राफिक में आपको जो चाहिए वो ट्राई कर लेना है। सो नेक्स्ट ऑप्शन है उसी में आपके सामने आर्टिस्टिक मीडिया में कैलीग्राफिक के बाद ऑब्जेक्ट में यहाँ पर आप देख सकते हो श्लोका का घेऊन जा तिला, बघ जा तिला काय करते। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शंस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो आप ड्राइंग के वक्त यूज़ कर सकते हैं। उसी में ब्रश टूल्स में आपके सामने यहाँ पर और भी टाइप्स आते हैं, तो आपको सभी ट्राई करके देखने हैं। इसे आपको सिर्फ चेक करके यहाँ पर ले लेना है, जैसे कि आपके सामने मैंने स्क्रॉल ले लिया। इससे आप अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हो, जो चाहिए इनमें से आप ट्राई कर सकते हो। ऐसे ही स्क्रॉल के बाद यहाँ पर एसेंशियल्स होता है, एसेंशियल्स में भी आप देख सकते हो अलग अलग डिज़ाइन आपको मिलती है। इसमें भी इनमें से जो चाहिए वो डिज़ाइन यहाँ पर ले सकते हो। स्प्लैटर आता है, स्प्लैटर में भी आपको यहाँ पर अलग अलग डिज़ाइन मिलते हैं स्प्लैटर के। इसमें भी आप कलर वगैरह दे सकते हो, ऐसे कुछ नहीं कि कलर नहीं अप्लाई होगा। उसके बाद आता है सिंबल। यहाँ पर सभी सिंबल टाइप्स आते हैं, जैसे कि ये फिदर का सिंबल है, कलर जो चाहिए आप ले सकते हो। ऐसे ये सिंबल आप यहाँ से ले सकते हो। इसकी साइज़ वगैरह आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं कि उतने ही साइज़ का लेना है। नेक्स्ट ऑप्शंस आता है, इसमें भी टेक्सचर्स आते हैं। टेक्सचर्स में भी आपको यहाँ पर अलग अलग डिज़ाइन मिलते हैं, इनमें से भी आप जो चाहिए वो डिज़ाइन ले सकते हैं। तो ये थे सभी हमारे टेक्सचर्स आर्टिस्टिक मीडिया में ब्रशेस। ब्रश के बाजू में आता है आपके सामने स्प्रेयर। स्प्रेयर में भी यहाँ पर बहुत सारे ब्रश स्ट्रोक रहते हैं। ब्रश स्ट्रोक्स में आप यहाँ पर देख सकते हो, तो ये सभी ब्रश स्ट्रोक्स है। ब्रश स्ट्रोक्स के बाद यहाँ पर आता है फूड। यहाँ पर आपको अलग अलग फूड के डिज़ाइन मिलेंगे, जैसे कि आपको कोई ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह बनाना रहेगा या फिर मेनू कार्ड्स वगैरह अरेंज करना रहेगा, कोई फ्लायर्स वगैरह बनाना रहेगा, तो इसमें आप इन सभी डिज़ाइन का फ्री में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो।
आपको अलग अलग फूड के डिज़ाइन मिलेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आता है फुटप्रिंट। फुटप्रिंट के भी अलग अलग डिज़ाइंस आते हैं, अलग अलग फुटप्रिंट्स यहाँ पर आपके सामने शो होंगे। अलग अलग यहाँ से फुटप्रिंट आप ले सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शंस आता है जिसका नाम है यहाँ पर माइस। माइस में जाना है, यहाँ पर अलग अलग माइस के डिज़ाइन आपको मिलेंगे। इसमें फ़िश मिलेंगे, आपको मून एंड स्टार मिलेंगे, बबल्स मिलेंगे। बबल्स के बाद यहाँ पर बर्ड्स मिलेंगे। आपको फायरवर्क्स वगैरह चाहिए रहेंगे तो वो सभी मिलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे इसमें डिज़ाइन है और भी है, वो आपको ट्राई कर लेने, उसे हम स्प्रेयर्स के नाम से जानते हैं। आगे का ऑप्शन आता है जिसका नाम है यहाँ पर कैलीग्राफिक ब्रश टूल्स। सो कैलीग्राफिक ब्रश टूल्स में जाना है। यहाँ पर जो कैलीग्राफिक ब्रश टूल्स आपने लिया है उसकी यहाँ पर रोटेशनल 45 डिग्री है और उसकी साइज़ 0.8 है। जब आप इसे क्लिक करके नीचे की ओर ड्रैग करते हैं तब वो लाइन वाइज ड्रॉ करते हुए यहाँ पर आ जाता है, और साइड में जब आप जाते हो तो इस तरह से आपको सामने शो होता है। फिर से देख लो आप, यहाँ पर हमने कैलीग्राफिक ब्रश ले लिया। कैलीग्राफिक ब्रश लेने के बाद यहाँ पर हमारे लाइन वाइज कैलीग्राफिक ब्रश स्टार्ट होता है। जब आप लाइन टर्न करते हुए लेफ़्ट टू राइट लेते रहो तो इस तरह से आपको शो करेगा वो से कैलीग्राफिक ब्रश। और सेम वैसे ही यहाँ पर प्रेशर ब्रश होता है जो सर्कल वाइज एक्सपेंशन ऑन करता है। तो यहाँ पर सर्कल वाइज ब्रश होता है, उसे हम प्रेशर ब्रश कहते हैं। मतलब इसका बॉटम भी आपको सर्कल वाइज ही एंड होते हुए दिखाई देगा। इसे एक्सप्रेशन ब्रश कहा जाता है, उसे ही प्रेशर ब्रश कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन से ये थे हमारे आर्टिस्टिक मीडिया के ऑप्शंस। उसी में आपको लाइव स्केच मिलता है। ये स्केचिंग करने के लिए आपको यहाँ पर डायरेक्टली ऑप्शंस वगैरह प्रोवाइड होते हैं। ओके, और आप उसे लाइव स्केच के नाम से यहाँ पर जानते हो, और इसे आप कलर्स वगैरह दे सकते हो। लाइव स्केच से आपको और भी आसान हो जाता है, जो भी ड्राइंग आप बना रहे हो उसे क्रिएट कर लेना। वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है ड्राइंग। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन है जिसका नाम है स्मार्ट ड्राइंग। स्मार्ट ड्राइंग मतलब क्या होता है, इसमें ना मैग्नेटिक अट्रैक्शंस होता है। जैसे कि 2 पिक्सल्स कंप्यूटर्स को पता रहते हैं कि बहुत सारे शेप्स कंप्यूटर्स को पहले से नॉलेज होता है उनका, जैसे कि सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पॉलीगॉन। तो उससे रिलेटेड आप कोई भी पार्ट वैसे शेप में ड्रॉ करते हो और उसके आसपास रहेगा तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसे एडजस्ट कर लेगा। जैसे कि ट्रायंगल के रिलेटेड में यहाँ पर ड्रॉ करता हो तो ट्रायंगल बन जाएगा, रेक्टेंगल से रिलेटेड ड्रॉ करता हो रेक्टेंगल बन जाएगा। लेकिन समझ लो मैंने ऐसे ही कुछ भी बना लिया और ऐसे ट्राई किया कि सर्कल बनेगा, तो उससे रिलेटेड सिर्फ ट्राई किया जाएगा, लेकिन कंप्यूटर उससे रिलेटेड कोई शेप नहीं मिलने की वजह से उसे एडजस्ट नहीं कर पाता। जैसे कि यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा था, ये ऐसे थोड़ा चेंजेस हुआ तो कंप्यूटर उसे भी एडजस्ट कर लेता है। तो उसकी जितनी पावर रहती है उससे रिलेटेड वो इतना पार्ट्स एडजस्ट कर लेता है। सो नेक्स्ट ऑप्शन आता है जिसका नाम है रेक्टेंगल टूल्स। यहाँ पर रेक्टेंगल टूल्स से आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो, और रेक्टेंगल ड्रॉ जो आपने बनाया है उस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आपको प्रॉपर्टी बार में मिलती है, और उस प्रॉपर्टी बार में आप देख सकते हो विड्थ, हाइट। आप डायरेक्टली जो भी रेक्टेंगल की विड्थ चाहिए वो यहाँ पर ले सकते हो, हाइट जितनी भी चाहिए रहेगी वो भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, और वो रेक्टेंगल्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस रेक्टेंगल को आपको रोटेट वगैरह करना रहेगा तो रोटेट वगैरह कर सकते हो। साइड वगैरह चेंज करने के लिए फ्लिप हॉरिजॉन्टली और फ्लिप वर्टिकली ऐसे भी ऑप्शंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं। असल में आपने रेक्टेंगल लिया है तो रेक्टेंगल के कॉर्नर 3 तरीके से यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए आपको मिलते हैं ऑप्शंस। पहला आता है जिसका नाम है राउंड कॉर्नर। राउंड कॉर्नर लेते हो आप और फर्स्ट पार्ट में आप देखते हो तो यहाँ पर 0 डिग्री आपको दिखाया जा रहा है, 0 पॉइंट्स दिखाए जा रहे हैं। इसमें बीच में एक लॉक होता है, उसका मतलब होता है एडिट कॉर्नर टुगेदर। ये लॉक आपने ऑन किया है तो उसे ऑफ़ कर दिया मैंने,
ऑफ़ करेंगे इसका मतलब होता है जो भी चेंजेस करेंगे तो एक ही कॉर्नर में चेंजेस हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 इंचेस का चेंजेस कर दिया, एक ही कॉर्नर टर्न हो गया, बाकी सब टर्न नहीं हुए। यही समझ लो मैंने फिर से इसे 0 डिग्री कर दिया और लॉक कॉर्नर टुगेदर ये ऑप्शन ऑन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 1 इंचेस का डिस्टेंस दे दिया, तो सभी कॉर्नर इसमें चेंज हो जाएंगे। चारों कॉर्नर जैसे कि बाहर की ओर से टर्न हुए उसे ही हम अंदर से टर्न कराना चाहते हैं, तो उसका नाम यहाँ पर होता है स्कैलप। स्कैलप ये ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो तो इस तरह से आपको आपका रेक्टेंगल शो किया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है जिसका नाम है बेवेल। उसी का मतलब दूसरा नाम होता है चाम्फरेड। आपने जो भी रेक्टेंगल लिया है उसे कॉर्नर से लाइन वाइज कट करना है तो उसे चाम्फरेड में कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरह से आप रेक्टेंगल के अलग अलग टाइप्स यहाँ पर बना सकते हो। तो ये थी हमारी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, और रेक्टेंगल के अंदर ये और एक ऑप्शन हमें प्रोवाइड होता है जिसका नाम है 3 पॉइंट रेक्टेंगल्स। 3 पॉइंट्स में भी आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि एक क्लिक करने के बाद ड्रैग करना है, छोड़ोगे ये आपका दूसरा पॉइंट रहेगा, और फिर माउस को छोड़ के मूव करना है और क्लिक करेंगे वो आपका तीसरा पॉइंट होगा। 3 पॉइंट से आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। फिर से देख लो, क्लिक देन ड्रैग करके छोड़ देना है पॉइंट, और जिस साइड में आप माउस लेके जाओगे ये इस तरह से आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। इसमें भी वही सभी प्रॉपर्टी आपको मिलती है, वहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो। नेक्स्ट बेसिक शेप टूल्स में आता है जिसका नाम है एलिप्स टूल्स। एलिप्स टूल्स का शॉर्टकट F7 आपको दिखाया जा रहा है। सो एलिप्स टूल्स यहाँ पर ले लेना है। एलिप्स मतलब सर्कल ड्रॉ करना, उसे कंप्यूटर्स की लैंग्वेज में एलिप्स या ओवेल कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने सर्कल ले लिया, और सर्कल का कलर आपको जो पसंद आ रहा है वो ले सकते हो आप। ये जो आपने सर्कल लिया है उसमें भी यहाँ पर विड्थ एंड हाइट होती है, उसकी भी प्रॉपर्टी, और यहाँ पर रोटेशन वगैरह दिखाया जाता है। इस सर्कल के भी 3 टाइप्स आते हैं, मतलब इलिप्स के भी 3 टाइप्स आते हैं। पहला होता है इलिप्स, दूसरा होता है पाई। पाई में भी कलर अप्लाई होता है, इलिप्स में भी आता है। तीसरा होता है आर्क, क्योंकि ये जॉइंट नहीं होता तो इसमें कलर अप्लाई नहीं होता। तो हम हमेशा यहाँ पर से सर्कल ड्रॉ करके उसमें यहाँ से प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। इलिप्स में भी यहाँ पर टाइप्स आता है 3 पॉइंट्स इलिप्स टूल्स। 1 क्लिक करके ड्रैग कर लेना है, छोड़ोगे ये आपका दूसरा पॉइंट रहेगा, और जितना आप जाके तीसरा क्लिक करोगे ये आपका तीसरा पॉइंट रहेगा। आपको जैसे सर्कल चाहिए रहेगा उतना दूर लेके क्लिक को लेके जाना है और छोड़ देना है। जैसे क्लिक किया, ड्रैग किया, छोड़ दिया, जितना चाहिए वैसे आपने यहाँ पर सर्कल बना दिया, देन ओके। तो इस तरह से आप यहाँ पर इलिप्स टूल्स यूज़ कर सकते हैं। आगे का ऑप्शन आता है पॉलीगॉन टूल्स। ये सभी हमारे शेप टूल्स, बेसिक शेप टूल्स ये जो आपको फ्री में कंप्यूटर्स में लेने के लिए मिलते हैं। इसमें से पहला आता है पॉलीगॉन टूल्स। पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेना है। पॉलीगॉन के कॉर्नर आपको यहाँ पर दिखाए जाते हैं प्रॉपर्टी बार में। यहाँ से आप कॉर्नर बदल सकते हो कि पॉलीगॉन को 3 कॉर्नर में बदलेंगे, ट्रायंगल बनेगा, डायमंड बनेगा, पॉलीगॉन बनेगा, हेक्सागोन बनेगा, ऐसे चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन से उसी में आपके सामने स्टार शेप, आप यहाँ पर स्टार ड्रॉ कर सकते हो। फाइल में आप स्टार ले सकते हो, यहाँ से स्टार में आप चेंजेस कर सकते हो। इस स्टार में भी यहाँ पर आपको कॉर्नर बढ़ाने के लिए ऑप्शंस प्रोवाइड होता है। ओरिजिनल स्टार की साइज़ होती है 5 कॉर्नर और इनसेट होता है 53 का। यही आप इनसेट कम ज़्यादा करते हो तो आपका स्टार इस तरह से दिखाई देता है। इसमें भी आपको 2 टाइप मिलते हैं। कॉम्प्लेक्स स्टार एक आता है, से कॉम्प्लेक्स स्टार लेके आप ड्रॉ करते हो तो ऐसे स्टार शो होगा। नेक्स्ट ऑप्शन से जिसका नाम है स्पिरल। स्पिरल में भी यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप्स आते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल और दूसरा होता है लॉगरिथमिक। सिमेट्रिकल के मैंने यहाँ पर 5-6 पॉइंट ले लिए। आपने देखा होगा गुड नाइट वगैरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरह से दिखाया जाता है। तो ये ड्रॉ करने के बाद इसके अंदर तो जॉइंट नहीं है तो कलर नहीं लगेगा, इसलिए ये बॉर्डर की साइज़ बढ़ाई जाती है। सो बॉर्डर साइज़ यहाँ से चेंज कर लेनी है, 25 ले लिया, और उसका बॉर्डर कलर यहाँ से बदल देना है, तो आपके सामने इस तरह से वो क्रिएट हो जाता है स्पिरल। लॉगरिथमिक स्पिरल लेते हो तो ये छोटे से बड़ा बन जाता है, तो इस तरह से आपको ये दिखाया जाता है। तो ऐसे और यहाँ से हम स्पिरल के टाइप्स ले सकते हैं। कॉमन शेप्स यहाँ से ले सकते हैं, जो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में आते हैं उसे हम बेसिक शेप के नाम से जाना जाता है। ये सभी शेप्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड मिलते हैं, जैसे कि नोई ट्री का सिंबल उसमें आपको मिलता है। मेडिकल वगैरह का कोई लोगो वगैरह बना रहा हो तो प्लस मिलता है, हार्ट मिलता है, यहाँ से ड्रॉप्स मिलता है, एरोज़ मिलते हैं, फ्लो चार्ट शेप्स मिलते हैं, आपको बैनर शेप मिलते हैं। जैसे कि कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह रहेगी तो उसमें आप देखते हो कि खुशखबर वगैरह या 50% ऑफ वगैरह, तो उसके लिए बैनर शेप यहाँ से प्रोवाइड होता है।
कोई लोगो वगैरह प्रिंट करते हम यहाँ पर टीम वगैरह के लिए, तो उसके लिए यहाँ से रिबन्स वगैरह ले सकते हो आप। तो ये सभी बैनर शेप्स में आपके आता है। जैसे कि पहले के न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल्स वगैरह प्रिंट करके आते थे, उनके कार्टून्स के वर्ड दिखाने के लिए अभी भी यूज़ करते, उसे कहते हैं कॉल आउट्स। वो कॉल आउट स्टेप्स भी यहाँ से आपको मिल जाते हैं। सो कॉल आउट्स यहाँ से आप ले सकते हो जैसे चाहिए वैसे। तो इन सभी को यहाँ पर कॉमन शेप्स के नाम से जाना जाता है। पहले के सॉफ्टवेयर्स में सभी हमारे इसका नाम बेसिक शेप्स था। उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट टूल्स करके भी आया है। इस तरह से इम्पोर्टेंट टूल्स का भी आप यूज़ कर सकते हो। आप आसानी से ये सर्कल बना सकते हो और उसमें भी ये नया ऑप्शन है, बाकी पहले के सॉफ्टवेयर्स में नहीं है, तो आप यहाँ से ले सकते हो। उसका कॉर्नर कैसे चाहिए रहेंगे उसे बनाने से पहले आपको चॉइस कर लेना है और फिर यहाँ पर बना लेना है। तो वैसे यहाँ पर उसके कॉर्नर बनेंगे। उसकी स्टेप यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है इम्पोर्टेंट्स के बाद इम्पार्ट टूल्स के बाद ग्राफ पेपर। आपने देखा ही होगा टेबल यहाँ पर आपको लेने के लिए अभी तक ऑप्शन नहीं है, आएगा, लेकिन ग्राफ पेपर ये ऑप्शंस आपको टेबल की तरह ही मिलता है कि कितने रो आपको चाहिए, कितने कॉलम चाहिए वो ले लेने और यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है और उसे आप सिंगल कलर जो चाहिए वो दे सकते हो। ये टेबल ऑप्शन नहीं होने की वजह से आप डायरेक्टली इसके अंदर टाइप नहीं कर सकते, बाहर सेपरेटली टाइप करके इसके अंदर रख सकते हो। तो अभी हम ये कोरल ड्रॉ में टूल बॉक्स देख रहे थे। इसमें से अब तक हमारा हाफ टूल बॉक्स हो चुका है। ये हमारे कोरल ड्रॉ के फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हमने देखा है। इससे आगे का पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सभी को मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की जानकारी के लिए। धन्यवाद।